वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नशप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 4.24.62 हरे कृष्णा। क्रियाकलापैरिदम्येव योगिना सर्दान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्ता करणोपलक्षितम् वेदे च तन्त्रे च तयेव कोविदा। तो आज रुद्र जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्वनियामक परमात्मा, इन सभी पांचों तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी तथा कर्मयोगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं, कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं। सभी वेदों का यही अभिमत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त जन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वशवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठापुत्रे श्रीमते जयप्रताप स्वामी नित्यानामने नमः। आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा नामधाय नगर ग्राम तारणे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठापुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामने नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से रुद्र गीत का हम आनंद ले रहे हैं। आइए देखते हैं आज हम रुद्र के द्वारा प्रचेताओं को दिए हुए भाषण में या उनके इंस्ट्रक्शन में क्या में मिलता है। कहते हैं, हे भगवान, आपका विराट रूप हमारा भी विराट रूप। अगर कोई चींटी हमारे सामने हो तो चींटी के सामने हमारा विराट रूप है। वो चींटी हमारे पैरों के नाखूनों से लेकर हमारे सर तक नहीं दिख सकती, तो हमारा भी विराट रूप है। लेकिन वो विराट रूप किस काम का, जो खाली हम अपना पेट भर सकते हैं और किसी का पेट नहीं भर सकते। लेकिन भगवान का जो विराट रूप है वो क्या कहते हैं, सबको देने वाला है। नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको यो बहुधाति विद्याति कामान। देखिए, उनका विराट रूप है, हमारा विराट रूप है। भगवान की इंद्रियां हैं, हमारी भी इंद्रियां हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां चंचल हैं, भगवान की इंद्रियां चंचल नहीं है। हमारा मन विकार से भरा हुआ है, भगवान का मन विकार से नहीं भरा हुआ। हमारी बुद्धि, प्रभुपाद कहते हैं, इल इंटेलिजेंस, भगवान की बुद्धि ऐसी नहीं है। हमारा जो अहंकार है हमको ले डूबता है, और भगवान को जो अहंकार है इस पृथ्वी को जन्म देता है।
हमारा अहंकार हमको डुबा देता है, और भगवान का अहंकार इस भौतिक जगत की जो है उत्पन्न करता है। तथा आपके अंश रूप सर्वनियामक परमात्मा इन सभी पंच तत्वों से बना है, लेकिन वो पंच तत्व हमारे नहीं है, वो भगवान के पंच तत्व है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों से अपने शरीर के बाह्य अंग देख सकते हैं, लेकिन कभी हम अपनी आंखों से हम अपना दिल, अपना गुर्दा, अपनी किडनी, अपने इंटेस्टाइन, अपनी बैकबोन, अपना हमारा जो हड्डियां नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान सब देख सकते हैं। अंतर बहिर्अवस्थित भगवान सब देख सकते हैं, चाहे वो किन्हीं तत्वों से बना हो, लेकिन उनके तत्व में हमारे तत्व में फर्क है। हमारे तत्व जो है विनाशक है, विनाश नायक है, भगवान के तत्व विनाश नायक नहीं। और कहते हैं भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी तथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों से अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। ज्ञानी को भगवान को पाने के लिए उनको वैराग्य ग्रहण करना पड़ता है। योगी ने जब तक वैराग्य ग्रहण नहीं किया, वो भगवान को नहीं समझ सकते, और फिर क्या समझेंगे? भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, उस तक पहुंच सकते हैं। कर्मयोगी कर्म करते हुए, चाहे निष्काम कर्म हो चाहे सकाम कर्म हो, वो स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो भक्ति योगी है, वो भगवान के धाम तक जा सकते हैं। कहते हैं, एक शानदार युक्ति है, कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति ना हो। देखो, भक्ति कौन नहीं कर सकता है? जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लालची है, ये कभी भक्ति नहीं कर सकते हैं। भक्ति का शो कर सकते हैं जैसे हम लोग हैं। अरे भक्ति करे कोई सूरमा, अगर कोई भक्त बन सकता है तो जात वर्ण सब खोए। तो हम जैसे लोग जो कामी हैं, क्रोधी हैं, लालची हैं, हमसे भक्ति नहीं हो पाएगी। ये तो प्रभुपाद की अनुकंपा है कि उनकी अनुकंपा के द्वारा हम भगवान के नाम गुण रूप का वर्णन सुन सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? भक्ति करे कोई सूरमा तो जात वर्ण सब खोए। अब देखिए, हमको अगर किसी ने प्रभु नहीं कहा, हम बोलते अरे यार इसको एटिकेट भी नहीं, हमको प्रभु नहीं बोलता। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। अगर किसी ने बोला तुम मेरे दास हो, मेरे लिए पानी लेके आओ, बोले अरे ये जो है वैष्णव अपराध कर रहा है ना। अगर कोई कृष्णचंद्र बोले कि विजय माधव दास एक गिलास पानी पिलाओ, बोलो अरे ये सुनो तो वैष्णव अपराध कर दिया। उसने नहीं किया, मेरे मन में अपराध हो गया, क्योंकि मैं तो प्रभु हूं, मैं क्यों सेवा करूं? बस इतनी कहानी है। तो कर्मी हो, ज्ञानी हो, भक्ति हो, सब अपने अपने विचार विमर्श के लिए जो फल होता है ना, जिसको फल की हम चिंता करते हैं, वो फल को भोगने के लिए हम अपने अपने द्वारा कार्य करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा का यही मतलब है, एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। लेकिन सवय मन कृष्ण पदार बिंदु, मन जब तक भगवान की सेवा में न लगे, अगर भगवान के फलों में लगे, भगवान ने कहा ना, मां फले सुकदाचिन, फल की चिंता मत करो। लेकिन आप फल की क्यों नहीं चिंता करते? हम फल की चिंता करते हैं। हमारे क्या फल की चिंता है कि बस ये सभी छोड़ने के बाद से तो गोलोक धाम चले जा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचना है। तो सोचने से तो कुछ नहीं होता। हम कई सालों से सोच रहे हैं हमारी लुल्लू में या सफारे में कार मिल जाए, कार मिल जाए, अभी तक कार मिले नहीं, इतने साल हो गए। तो सोचने से क्या होता? अगर आप सोच रहे होंगे मेरी लॉटरी लग जाए, तो सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है।
एक एनेक्डोट याद आ गया। एक भक्त था, भगवान के पास जाता, भगवान से हाथ जोड़ता कि प्रभु मेरी दरिद्रता को दूर कीजिए, मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे कुछ पैसे दिलाइए। और इस प्रकार उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। एक दिन बहुत गुस्से में मंदिर में गया, बहुत गुस्से में, और भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मैं इतने दिन से तेरे से मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भगवान ही गुस्से में आ गया कि बेवकूफ, मेरे से मांगता रहता, कभी लॉटरी की टिकट तो ले, तभी तो मैं कुछ करूंगा। अब मैं तेरे लॉटरी की टिकट प्रिंट तो नहीं कर सकता ना, वो तो तुझे खरीद करनी। तो सोचने से नहीं होता, करने से होता है। और क्या करना? भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता। कभी भी हम सोचें कि आज मैं भगवान का चैंटिंग बड़े अच्छे ढंग से करूंगा ताकि मेरे सारे दुख दूर हो जाए, तो समझ लो ये सकाम भक्ति है। इसका रिजल्ट आपको मिले ना मिले इसके कोई कारण नहीं। लेकिन आहतु की अप्रतिहता जो भक्ति है, तो भगवान क्या देंगे? भगवान हमें स्मृति देंगे ताकि हम भगवान को हमेशा याद कर सकें, भगवान के भक्तों के द्वारा दिए गए प्रवचनों को हम समझ सकें। और इस प्रकार वो कहा है कि वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेद निष्कर्ष है, अब जो वेदी है, एक वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, मिश्र है, बड़ी हैरानी की बात है वो भगवान कृष्ण को कृष्ण ही नहीं मानते। बड़े अवतारी है, 10वां अवतार है, क्या बात आप करते हैं? अग्नि की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो, वरुण की पूजा करो, लिखा है वेदों में, लिखा है, ऐसे लिखा है। लेकिन ये सब हिडन है। और भगवान कहते हैं वेदे से अहमेव वेद्यो हो, सारे वेदों में मुझे ही जाना जाता है, मुझे जाना जा सकता है। कैसे? अगर कोई ढंग से सुने और ढंग से समझे। लेकिन जो वहां फलश्रुति है, अगर आपने इतने साल तक आपने जो है सूर्य की पूजा की तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा। अगर आपने इतने साल तक ये पूजा की तो आपको ये फायदा मिल जाएगा। तो वेदों में, इसलिए भगवान ने कहते हैं त्रय गुणयो विषया वेदा निस्त्र गुण भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेदों की जो शिक्षा है वो 3 गुणों से ओतप्रोत है, उनसे उठ के बात करो। निस्त्र गुण, निर्गुण बन जाओ। हम गुणों में फंसे हैं, निर्गुण बन जाओ। तो वेदों का जो निष्कर्ष है, ये जो वेदांतिस्ट हैं ये समझते ही नहीं है। वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र लिखा, उपनिषद की समरी बनाई, वेदों की समरी बनाई, उस पर फिर जो है श्रीमद् भागवतम का नेचुरल कमेंट्री किया। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, बोलते नहीं हम तो वेद को मानते हैं, हम पुराणों को नहीं मानते। हम वेदों को तो मानते हैं, पुराणों को मानते हैं। वेदों में भगवान वेद व्यास ने रचना की है, वेद व्यास को मानते हैं, लेकिन उनकी रचना श्रीमद् भागवत हम नहीं मानते। अब कैसे हो गया? अगर आप में से किसी के पिताजी हैं तो हम पिताजी की जो प्रॉपर्टी है उस पे तो हम रखते हैं, हाँ भाई इसमें हमारा हिस्सा है। लेकिन पिताजी ने कहा बेटा 10,000 भेजना, बोला पापा मेरे पास कहाँ पैसा है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुझे हमारा गुजारा होता है। तो माता पिता से चाहिए देना, नहीं हम। तो वेद व्यास ने जो वेद लिखे हैं उनको मानते हैं, लेकिन उसी वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत लिखे, उसको नहीं माने, नहीं माने। अब क्या किया जा सकता है? इसलिए रुद्र कहते हैं कि वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्ष हैं, कहा गया है केवल आप ही पूज्य हैं। ये कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। वेदांत श्लोक नहीं मानते, कहते हैं आप ही पूज्य हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सब लोग, एक लोग नहीं बात कर रहे, सर्वलोक। और कितने लोग हैं? असंख्य, इनसरमाउंटेबल। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। मैं सबका ईश्वर, महेश्वर मैंने ईश्वरों का ईश्वर। कभी कभी लोग महेश्वर जो है शिव जी को कहते हैं, वो भी है, लेकिन यहाँ महेश्वर का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। और सभी वेदों का यही अभिमत है।
अब जो ये श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेगा, जो वेदांत है, उसको कैसे पता चलेगा कि जो वैष्णव शिरोमणि है, रुद्र जी कह रहे हैं कि यही वेदों का मत है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभुपाद ने वो शानदार श्लोक कोट किया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन ये जेत पुरुषम परो। किसने हमसे बहुत शानदार प्रश्न किया कि प्रभु जी हम इसमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अकाम में या सर काम में या मोक्ष काम में? हमने बोला नहीं, हम रियल काम में काम करते हैं। हम ना तो अकामी है, न सर्व काम है, न मोक्ष काम है, हम तो रियल वाले हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हम जो है वो रेट पता करते रहते हैं कि आज क्या रेट चल रहा है। हमारी धारणा बेटा भगवान से ज्यादा रेट में आज क्या रेट चल रहा है। तो जो ज्ञानी है वो मोक्ष पाना चाहते हैं, अकाम मेरे अकामी भक्त है और कर्मी सर्व कामी है, वही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा ना चातुर्वर्णमया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग या आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी जब दर्शो। और फिर बोल गए, आगे बोल गए, मनुष्याणाम सहस्रेषु यश्चित् कतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। ये और आगे क्या गए उस श्लोक में, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभः। तो न तो हम अकाम में है, न सर्व काम है, न मोक्ष काम में है, हम है इंद्र तृप्ति में है, हम है विषय भोगी, विषय अनुरागी। ये तो थोड़ी प्रभुपाद की कृपा हो गई कि हम लोग इधर उधर से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं। तो रुद्र जी कह रहे हैं कि हे परिचित गण, भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो। भगवान की पूजा करने से सर्व सिद्धि, और क्या सिद्धि है? जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। आजकल आपने सोचा होगा, सुना होगा, इसको ये रोग है, इसको ये रोग है, इसको रोग है, लेकिन लोग समझते नहीं है इन सबों का जो रोग है वो भौतिक रोग है। ये भौतिक रोग के आप लक्षण बता रहे हैं, ये रोग नहीं है। हम सबको भौतिक रोग है और इस भौतिक रोग में हम सब लिप्त हैं। कभी एहसास हो जाता है, कभी एहसास नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर इतनी बीमारियां हैं, कभी वो पुष्ट हो जाती हैं, कभी वो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी रहती है। तो भगवान की शरणागति करना, भगवान के शरण में जाना और इस मनुष्य जीवन जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, भगवान के भक्त बनना, ये हम ही कर सकते हैं। ये मौका हमको ही मिला है। रामायण में लिखा, बड़े भाग मानस तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ न खावा। बड़े भाग्य से हमें मनुष्य शरीर मिला है, और वो भी कली के युग में। हमने बहुत बहुत बड़े तप किए होंगे कि कली के युग में हमने जन्म लिया है, और उस पीरियड में जन्म लिया जहां 536 साल पहले भगवान स्वयं आए थे। आज जहां से जो है 50 साल पहले प्रभुपाद जी आए थे, आज हमारे साथ उनके शिष्य हैं। हम उसी युग में हमने जन्म लिया है, और हम इसको जन्म को सार्थक करना है। और क्या करना है? नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवन। कितनी छोटी चीजें हैं। दया करने में कोई पैसे लगते हैं, सेवा करने में कोई पैसे लगते हैं। सेवा करना यानी जो आपने वैष्णव की वाणी सुनी उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना, कोई पैसे तो नहीं लगते। जीव के दया में पैसे नहीं लगते, और नाम चांटिकन में पैसे नहीं लगते। ये जो माला आपके हाथ में होगी, गुरु महाराज ने दी होगी, आपने इसे पैसा नहीं दिया। जो मालाएं आपके हाथों में होगी, खैर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, इसके मैंने पैसे नहीं दिए, गुरु महाराज ने हमको भेंट किया है।
उसके बाद भी हम अगर बोलते मैंने 16 राउंड चांट कर दिया, अब मैंने ये कर दिया। तो आइए ये समझें कि हमारा वजूद भगवान से है, हम भगवान से हैं, भगवान हमसे नहीं है। हमने अगर भगवान के नाम नहीं लिया, हमने उसकी पूजा नहीं की, आराधना नहीं की, हमने जो है शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई नहीं करेगा, तो स्कूल का कुछ नहीं बिगड़ा, टीचरों का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा किसका? जिसने वो काम नहीं किया जो काम करना चाहिए। तो हम अपने उत्थान के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध करने के लिए आइए प्रभुपाद जी के बनाए हुए रास्ते पे चलें, नाम उच्चारण करें, जीवन पर दया करें, वैष्णव की संगति करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्ण। इसके साथ ही वाणी को मैं विराम देता हूँ। प्रभु जी, आपने